हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल और स्लाइटली डिफरेंट होने वाला है। कैन यू गेस द टॉपिक? द टॉपिक इज ब्रह्मचर्य। अब डिफरेंट इसलिए क्योंकि ब्रह्मचर्य में ज्यादातर लोग मेल स्पर्म या फिर फीमेल ओवम की बात करते हैं और संभोग क्रिया पर कंट्रोल करने की बात करते हैं, पर आज के इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको ब्रह्मचर्य का एक दूसरा फेज दिखाऊंगी और वो एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप ब्रह्मचर्य की जीवन शैली को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो तरीका क्या है। आप सब ने श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़ी होगी। उसमें कर्म को 3 भागों में बांटा गया है, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? कर्म वो है जो हम आसक्ति रखकर करते हैं, मतलब कि किसी काम को करते वक्त हमें जब फल की इच्छा होती है तो वो होता है हमारा कर्म, जिससे कि हम कर्म फल में बंध जाते हैं। ठीक है, अब इसको अगर ऐसे समझें कि आप परीक्षा देने जाते हो, एग्जाम देते हो किसी चीज का, बट आपको ईगरली इस चीज का वेट होता है कि रिजल्ट जल्दी आए और उसमें मैं पास हो जाऊं। एक फल की इच्छा आपके मन में होती है ना। कोई पेड़ आप लगाते हो, आपको लगता है कि वो जल्दी जल्दी हो जाए तो मैं इसका फल खा सकूं। कुछ ना कुछ इच्छा जरूर होती है। आप कोई काम करना स्टार्ट करते हो, आपको लगता है कि वो काम कैसे भी हो जाए ताकि उससे अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए, उससे प्रॉफिट होना मिल जाए। तो कुछ ना कुछ इच्छा रख कर ही आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो, कोई काम करना शुरू करते हो, उसको कहते हैं कर्म। अब अकर्म क्या है? अकर्म है कि बिना आसक्ति के आप किसी काम को करते हो। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? आप एग्जाम देने गए, आपने अपना काम किया, अपना मेहनत किया, आपको अपने मेहनत पर भरोसा है, आपने जितना आता है उतना आप लिख कर आ गए। अब आपको रिजल्ट की चिंता नहीं है। रिजल्ट जिस भी डेट में आना होगा, जिस भी महीने में आना होगा, आएगा। आपको उसकी टेंशन नहीं है। आपको किस पर भरोसा है? अपने मेहनत पर भरोसा है। आपको ईश्वर पर भरोसा है। आपने पेपर लिखा, लिख कर भगवान को सौंप दिया मन ही मन कि अब मैंने मेहनत कर ली, अब आप जानो, यहां से मेरा काम खत्म। फल की इच्छा इसमें नहीं है। ठीक है, भगवान ने आपको पास किया, आपकी मेहनत ने आपको पास किया तो ठीक, फेल किया तो ठीक, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाओगे। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई काम करना शुरू कर रहे हो, बट आप सिर्फ उस जर्नी में मेहनत लगा रहे हो उतनी। ठीक है, उसका जो फल है वो आप नहीं चाहते हो। आपको अगर वो फल मिला भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो आप उसको भगवान का प्रसाद समझकर रखोगे कि हाँ चलो भगवान की कृपा से मिला। वो फल भी आप ईश्वर को सौंप दोगे। आपको जो भी पैसा, जो भी इनकम आ रही है वो आप परमार्थ में लगा दो। थोड़ा अपने हिस्से रखो जिससे आपकी जरूरत पूरी हो सके, बाकी आप परमार्थ के काम में लगा दो। जिसको जरूरत हो उसको दो, जिसको जिस चीज की नीड हो उसके लिए आगे बढ़कर हाथ बढ़ाओ। ठीक है, ये होता है, वहां पर आपको फल की इच्छा नहीं है। अब बात करें विकर्म क्या होता है। विकर्म होता है कि जब कोई काम हम गलत नियत से करते हैं, वो होता है हमारा विकर्म। जैसे कि हम चाहते हैं खूब सारा पैसा, हम जानते हैं कि सामने वाले के घर में बहुत सारा पैसा है, वो एकदम धन्ना सेठ है। अभी हमारे मन में क्या आया? हमारे मन में आया कि उतनी मेहनत तो कौन करेगा, उतना पैसा कमाने में तो सालों लग जाएंगे और पता नहीं उतना आएगा भी नहीं, तो क्यों ना हड़प लिया जाए, क्यों ना मार कर कूट कर उस जायदाद पर कब्जा कर लिया जाए। ये होती है आपकी नियत, है ना। तो वो नियत आपकी अगर गलत है और गलत भाव रख कर, गलत नियत रख कर अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो वो कर्म आपका विकर्म में चला जाता है, विकर्म कैटेगरी में चला जाता है। अब यहाँ पर कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीनों में से जो सबसे श्रेष्ठ है वो है बीच का अकर्म।
जहां पर आसक्ति रहित आप कर्म करते हो। आप रसगुल्ला तो खा रहे हो, बट उसकी मिठास आप उतने ही देर एंजॉय करते हो जितनी देर वो आपके मुंह में है। वो एक बार अंदर गई, मिठास घुल गई, काम खत्म। अब आपको उसका लालच नहीं है कि वो मिठास मुझे फिर मिल जाए, फिर मिल जाए, एंड आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। नो, ये होती आसक्ति। आपके उस रसगुल्ले में आसक्ति हो गई, आपको उस मिठास में, उस चीज में आसक्ति है। अब आप उस मिठास से हट नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो वो आसक्ति रहित आप जो भी भोग रहे हो, आपको उससे अटैचमेंट नहीं रखना है। आपको ये जानना है कि नहीं, अटैचमेंट नहीं है, बस भोगना है उतनी ही देर के लिए, जितनी देर वो हम भोग रहे हैं उतनी देर ही उसको महसूस करना है, एंड दैट्स इट। फिर हट जाना है, डिटैचमेंट। ये होती है अकर्म की परिभाषा। अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य इन सब चीजों से कैसे रिलेटेड है? ब्रह्मचर्य इसलिए रिलेटेड है क्योंकि कहीं ना कहीं यही परिभाषा ब्रह्मचर्य पर भी लागू होती है। अगर ब्रह्मचर्य को मैंने पहले वीडियोस में भी आप लोग को बताया है कि वहां पर होता है कि आप संभोग क्रिया नहीं करो, आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में नहीं जाओ, कामुकता वाली चीज नहीं देखो, खुद पर कंट्रोल करो, एंड एक रूटीन बना लो ब्रह्मचर्य की जीवन शैली जीने का, है ना। पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सीधा सीधा सा फंडा है कि आपको ब्रह्मचर्य में अपने मन को कंट्रोल कर लेना है। कंट्रोल कैसे करना है? अपने मन को सन्यासी बनाना है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता में सबसे ज्यादा फोकस के बाद ये बात कही गई है, जो कि भगवत गीता में सबसे ज्यादा जोर देकर ये बात कही गई है भगवान के द्वारा, कि मन को सन्यासी बना लेना ही मन पर विजय प्राप्त कर लेना है। आप अगर सन्यासी बनने के लिए सन्यासी वेशभूषा बना लो, बाल बढ़ा लो, साधु बन जाओ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आईआईटी वाले बाबा की बात करूं तो वो सन्यासी तो है, उनकी वेशभूषा सन्यासी है, बट उनकी जो चाहत है, उनका जो डिजायर है, वो अभी मरा नहीं है। माफ कीजिएगा अगर आप लोगों में से कोई उनके फेवर में हो, मैं यहाँ पर कोई विरोध नहीं कर रही हूँ किसी का, बस मैं एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण आप लोग को दे रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप बाहरी वेशभूषा तो बदल लो, बट मन में आपके इच्छा हो तो आप सन्यासी नहीं हो। मन में इच्छा नहीं है, आप बाहरी आवरण कुछ भी ले लो तो चलेगा। आप चश्मा पहन लो, आप सूट पैंट टाई पहनकर सबके सामने आ जाओ, एक फैशन शो करो, बट आप अंदर से सन्यासी हो। और आपने बाहरी आवरण इसलिए रखा है क्योंकि होता है ना, जैसा देश वैसा भेष, जहां जैसी जरूरत है। अब आपको पार्टी में जाना है, ऑफ कोर्स आप दुनिया में हो, दुनियादारी छोड़ तो नहीं सकते हो, है ना। जाना पड़ेगा आपको क्योंकि माया है, माया बहुत प्रबल है, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर मन को सन्यासी बनाने का मतलब ये है कि आप सब चीजों को एंजॉय करो, आप दुनियादारी से दूर मत जाओ, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी एक दुनिया को भी भोगो और अंदर से सन्यासी भी रहो। 2 in 1 वाली बात है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे? आप पार्टी में जाओगे बहुत चमक धमक कपड़े पहनकर, है ना, सब कुछ वैसा ही कर करके एक ग्लैमरस लगो आप बिल्कुल, लेकिन आप अंदर से सन्यासी हो। आप उतनी ही देर वहां टिके जितनी देर आपकी जरूरत थी। आप घर आए, नाम जप किया, भगवान में ध्यान लगाया, जो भी आध्यात्म की चीजें थी आपने की, आसक्ति रहित जीवन जिया, आप वहां गए, पर आप वहां किसी चीज से अटैच नहीं हुए, किसी चीज में मोह माया नहीं रखी आपने, है ना। तो वो होता है आपका डिटैचमेंट, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ब्रह्मचर्य भी इसी जीवन शैली पर आधारित है कि ब्रह्मचर्य में भी यही चीज बोली गई है कि आप कंट्रोल करो। जब आप मन को सन्यासी बना लोगे तो आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि शरीर में जो भी चीज दी गई है ना, उसकी एक जरूरत है। अगर आप शरीर से एक अंगूठा भी काट लेते हो ना, ये हाथ का, इस हाथ का एक अंगूठा भी काट लोगे, आपको लगता है ये 9 उंगलियां काम कर रही हैं, भगवान ने दी है, एक कट गया तो क्या होगा। तो इस अंगूठे के बिना
आप जानते हो कुछ पकड़ नहीं पाओगे आप। कितनी अहम चीज है ये अंगूठा आपके हाथ में। ठीक वैसे ही हर एक उंगली की अपनी वैल्यू है, हर एक अंग की अपनी वैल्यू है, और हर एक अंग जो फंक्शन कर रहा है ना, उस फंक्शन की अपनी एक वैल्यू है, उसका अपना एक काम है। अगर एक चीज भी काम करना बंद कर दे, एक छोटी सी चीज, यहाँ का एक बाल का हार्मोन भी यहाँ से थोड़ा सा भी हट जाए, यहाँ बाल ना उगे, तो आप समझो कि आपका पूरा लुक भद्दा बन जाएगा। कितना इफेक्ट डालेगा वो आपके पूरे पर्सनालिटी पे। क्यों? क्योंकि इतने सारे तो बाल हैं, कहीं पे बीच में एक ठो नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है? बट पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज के शरीर में आपके वैल्यू है, उसका अपना एक काम है। आपका कोई एक चीज फंक्शन करना बंद कर दे तो उसका असर आपकी पूरी बॉडी पर पड़ेगा। ठीक वैसे ही जो संभोग करने की विधि बताई गई है, जो तरीका बताया गया है, जो स्पर्म और ओवम की फंक्शनैलिटी बताई गई है, उसका भी अपना एक काम है और सबसे अहम काम है इस जगत में, इस धरती पर एक नया जीवन उत्पन्न करना। उसका काम वही है और वहीं तक ही होना चाहिए। जब आप एक मन को सन्यासी बना लोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इंटरटेनमेंट नहीं है। इसकी जब जरूरत हो तब इसको इस्तेमाल करो, वरना बचा कर रखो, क्योंकि ये बच गया तो आपका शरीर का बल, आपका तेज, आपका सब कुछ चरित्र निखर कर सामने आएगा और सब कुछ बच जाएगा। आपका अध्यात्म, आपका चरित्र, आपका एक होता है ना कि लड़कियों में उनको चरित्रहीन घोषित कर दिया जाता है, उनको बहुत कुछ अपशब्द बोल दिए जाते हैं, कलंकित कर दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि वही एक विधि के द्वारा बोला जाता है। लड़कों में भी बोल दिया जाता है, बहुत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो इसी तरह के काम करते हैं, उनका इसी सब चीजों में इंटरेस्ट होता है। तो ये होता है ना, आपका चरित्र कैसा है वो पूरा डिफाइन कर देता है। अगर आप किसी एक चीज की, उस चीज की महत्ता को लूज करते हो तो इसलिए आध्यात्म में ये जीवन शैली बहुत जरूरी है। और इस जीवन शैली को अगर दूसरे तरीके से समझे कि आपने ब्रह्मचर्य नहीं समझा, आपने ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक सेक्सुअल एक्टिविटी के तौर पर देखा कि 10 दिन नहीं कंट्रोल हो रहा है, 5 दिन नहीं कंट्रोल हो रहा है, आप मत करो। ब्रह्मचर्य को साइड में रखो, भूल जाओ ब्रह्मचर्य क्या होता है। व्हाट इज ब्रह्मचर्य? नथिंग। आप दूसरे तरीके से समझ लो, आप खुद के मन पर कंट्रोल करना स्टार्ट करो, आप उसको सन्यासी बनाओ, उसको समझाओ कि ये मोह माया है। आप एक रिसेंट कोई डेथ याद कर लो जो आपको बहुत गहरा प्रभाव आपके मन में डालती हो, जिसके साथ आपने बहुत जिंदगी बिताई हो, बहुत हंसी खुशी बिताई हो, जो आपके मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़कर गई हो। आप उसकी कोई किसी की डेथ याद कर लो, तो उससे रिलेट करो कि ये शरीर कहाँ जाएगा, इसकी क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। तो फिर इसका क्या काम है? इसके द्वारा एंटरटेनमेंट क्यों लेना? ये अगर दिया गया है तो इसकी कोई जरूरत होगी ना। जैसा मैंने पहले कहा, इस शरीर में हर एक अंग की अपनी वैल्यू है, हर एक अंग जो फंक्शन कर रहा है उसकी अपनी वैल्यू है, और इस पूरे शरीर को ओवरऑल जो दिया गया है इसकी अपनी एक वैल्यू है, और एक सर्टेन टाइम के लिए हमें मिला है। तो क्यों मिला है? इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। चींटी का शरीर क्यों नहीं मिला? शेर का क्यों नहीं मिला? गाय का क्यों नहीं मिला? मनुष्य का क्यों मिला है? तो इस ताकत को समझना है। हम बस इतना ही जानते हैं कि हम बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, हम अत्याचार कर सकते हैं बेजुबानों पर, हम उनको मार डालते हैं, हम उनको खा सकते हैं, बस इतना ही। हमारी बुद्धि कितनी संकीर्ण हो गई है, कितने दायरे में है। इस दायरे को बढ़ाना है और सोचना है कि इस शरीर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और साथ में इस शरीर का जो अल्टीमेट गोल है, जो पाना है, वो भी पा सकते हैं। उसका सिर्फ एक तरीका है, सन्यासी बनना। पहाड़ों पर जाकर सन्यासी नहीं बनना वेशभूषा से,
क्योंकि वो सन्यासी भी जो पहाड़ों पर जाते हैं और सालों सालों तक जप करते हैं, जो रियल में मन और वचन और क्रम के द्वारा और शरीर के द्वारा सन्यासी होते हैं, वो भी कर्म करते हैं। वो कर्म किए बिना कोई इस धरती पर एक सेकंड भी नहीं बिता सकता है, क्योंकि ये धरती ही कर्म प्रधान है। यहाँ पर हर एक कर्म का हिसाब होता है और कर्मों का ही खेल है ये दुनिया। यहाँ पर कर्म किए बिना कोई नहीं रहता। एक चींटी भी कर्म करती है, वो अपना खाना खाने जाती है तो भी कर्म है। आप मुंह धुलते हो तो भी कर्म है, हाथ धुलते हो तो भी कर्म है, बैठे रहते हो बैठना भी कर्म है, खड़े होना भी कर्म है। आप कर्म से बच ही नहीं सकते। तो क्या कर सकते हो? कर ये सकते हो कि जो भी आप कर रहे हो वो विकर्म की कैटेगरी में नहीं आकर, कर्म की कैटेगरी में नहीं आकर, अकर्म की कैटेगरी में आकर करो। बैठ रहे हो, ईश्वर को धन्यवाद दे दो कि हे प्रभु, आज आपकी देन है जो मैं बैठ पा रहा हूँ। क्योंकि आपने खुद देखा है कि अब आपकी नजर के सामने कितने लोग ऐसे होंगे, आपने टीवी में देखा हो, पूरी दुनिया, जो बैठने को तरसते हैं पर बैठ नहीं पाते। उनको पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां होती हैं। जो खड़े हैं वो खड़े नहीं हो पाते। आप खड़े हो, आपके पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, जो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप अपने आप को जो पल जी रहे हो उसे हर एक पल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। मत भूलो ये, क्योंकि अगर आप भूल गए ना, पर आप जिसकी वजह से वो लाइफ जी रहे हो ना, उसको धन्यवाद नहीं दे रहे हो, यहाँ पर आप ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर रहे हो, तो ये जो है ये स्वार्थ आ जाता है आप में, और स्वार्थ बहुत घातक है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य से मैं इसीलिए रिलेट करना चाहती हूँ इस चीज को। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप आसक्ति रहित हो जाओगे तो आपके अंदर इस चीज की कामना ही खत्म हो जाएगी। आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि हर एक चीज की इस दुनिया में अपनी वैल्यू है। वो वहीं तक करी जानी चाहिए जहां तक उसकी जरूरत है। सीमा पार करने के बाद किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं रहती। एक वक्त के बाद आपकी वैल्यू घट जाएगी। एक वक्त के बाद आपने जो कर्म किया है उसकी वैल्यू घट जाएगी। और ये संभोग करना और ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, ये सिर्फ कुछ देर का मजा देता है, सिर्फ कुछ देर का, जब तक आप उस एक्टिविटी में इंडल्ज हो। उसके बाद ये आपको बहुत पस्त कर देता है, बहुत लूज कर देगा आपको, कि आप एकदम डाउन हो जाओगे, आपके शरीर की क्षमता एकदम खत्म हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो आप कैसा फील करते हो? एकदम एग्जॉस्टेड ना। वो फीलिंग कैसी होती है आप खुद सोचो। तो आप सोचो कि आप किस हद तक अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। आई होप कि आप लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो। अगर आप ब्रह्मचर्य को ऐसे नहीं समझ सकते कि इन सब एक्टिविटीज के द्वारा, तो आप सीधा सीधा मन को सन्यासी बनाने की तरफ मोड़ो। खुद को नहीं, शरीर को नहीं, आप सब कुछ एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मन को सन्यास दिलाओ, मन को मनाओ कि वो सन्यासी बने, बार बार मनाओ, ठीक है? तो जब आपका सन्यासी हो जाएगा तो आपको इस दुनिया में हर एक चीज की कीमत समझ आ जाएगी। ब्रह्मचर्य भी आप फॉलो कर पाओगे, आप दुनिया की हर एक चीज को जीत सकते हो। फिर आप ये नहीं कहोगे मेरे से 2 दिन नहीं हो रहा, 4 दिन नहीं हो रहा। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जिस दिन आपने मन को आसक्ति रहित कर लिया ना, उस दिन आप ब्रह्मचर्य आजीवन कर सकते हो, वो भी बिना किसी शिकायत के। आई होप आप लोग को टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाती रहूं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।